हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 के बारे में। इससे पहले मैंने 3.1 करा दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, मैट्रिक्स है जिसको हम लोग अवयव बोलते हैं, उसका प्रश्नावली 3.2 है। ये अजय अग्रवाल का बुक है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यदि ए तथा बी दो अवयव आपको दिए गए हैं और इनका गुणनफल ए बी होता है, और ये ए बी जो गुणनफल है यह तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। क्या ये बात सत्य है कि नहीं? जी हाँ, सत्य बात है। ये सत्य बात है। ए में स्तंभों की संख्या जो होनी चाहिए वो बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी इन दोनों का गुणनफल संभव है। यानी कि ए बी तभी एक दूसरे मतलब कि ए और बी तभी एक दूसरे से गुणनफल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला का आंसर लिख लीजिए कि सत्य है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल लेकर मैं समझाता हूँ। सपोज करिए कि ये ए है, ए। ठीक है, ये 1 4 7 2 5 8 3 6 9 कुछ भी लिख दीजिए आप। अब बी की बात करें तो बी में अगर सपोज करिए कि अगर 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9 ये होगा तो ही इन दोनों का गुणा संभव है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तभी इन दोनों का गुणा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अरे बस समझ में, जितना इसमें यह स्तंभ है ना, पहले मैं बोल रहा है ना कि ए में जितने स्तंभों की संख्या होनी चाहिए बी में पंक्तियों की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। तो बी में पंक्तियों की संख्या भी 3 है। देखिए स्तंभ की संख्या इसमें 1 2 3 है, और इसमें भी 1 2 3। इसमें स्तंभ की संख्या 3 है, इसमें रो की संख्या 3 है। अतः यह क्या है, एक दूसरे से गुणनफल हो सकते हैं, यानी कि ए बी का मान आ सकता है। यहाँ पर कुछ ए बी का मान आ सकता है। अब देखिए अगर हम इसका उल्टा ले लेते हैं। सपोज करिए कि ए अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लेते हैं। अब बी की बात करें तो बी का हम 1 2 3 4 ले लें। ठीक है, पंक्ति की संख्या देखिए 1 2, यहाँ पे भी 1 2 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या यहाँ पर क्या है, 3 है। ये अलग अलग अगर ले लेते हैं तो देखिए क्या दिक्कतें आएंगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम होगा। लेकिन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये जैसे करेंगे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके में जो स्तंभ की संख्या है इसमें 3 है, इसमें रो की संख्या जो है 2 है। तो 3 और 2 का कभी गुणनफल नहीं होगा। इसलिए ये क्या है, बात सत्य है कि इसमें जितना कॉलम होना चाहिए उतना ही रो होना चाहिए, तो ही इन दोनों का गुणनफल होगा। तो ये बात सत्य है। ठीक है, अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए देखते हैं। कह रहा है दूसरा में क्या कह रहा है कि यदि ए तथा बी निम्नलिखित हैं तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी दोनों दे दिया गया। देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, ए और बी का मान दे दिया गया है। इनको क्या करना है, गुणा करना है आपस में। देखिए इसको कैसे करेंगे। दूसरे का ए, ठीक है, ए जो है 1 3 2 4 5 6 हो गया, और बी जो है वो कितना है, 4 2 1 0 1 5। ये है। बोल रहा है कि ए बी निकालिए। क्या बोल रहा है कि ए बी का मान निकालिए, मतलब कि इन दोनों का गुणा करिए आपस में। देखिए इसको कैसे गुणा करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको गुणा करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं। आसान क्या है, यही सभी लोग मेथड अपनाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये रो है, ऐसे चलता है तो रो है, ऐसे चलता है तो कॉलम है। रो को पंक्ति बोलते हैं,
कॉलम को स्तंभ बोलते हैं, मैंने बता दिया है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 2 फिर 5 गुणे 1 होगा और सारा एक दूसरे से प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब देखिए यहाँ से 1 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 1 फिर 5 गुणे 5। आया बात समझ में। अब देखिए यहाँ से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 गुणे 0 4 गुणे 1 6 गुणे 5। इतना बात क्लियर है। तो ए बी का मान देखिए कैसे निकलेगा। 4 एकम 4 और 2 दूनी का 4, ठीक है, और ये 5 हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 प्लस 5, वैसे ये 0 प्लस 2 और 5 पचे 25, ये 12, ये 8 और 6 एकम 6, ये 0, ये 4, ये 30, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए। जोड़ना क्या है इन सबको, 4 4 8 5 13, 12 8 20 6 26, 25 2 27, 30 4 34, ठीक है। तो ये ए बी हो गया, ये हमारा ए बी निकल कर आ गया। आया बात समझ में कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर बी के तरफ चले। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि 1 माइनस 1 माइनस 1 1 तथा b 1 1 1 है, तो ए बी का मान ज्ञात करिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये ए जो दिया गया है उसको मैं नोट कर देता हूँ। देखिए यहाँ से 1 माइनस 1 माइनस 1 1 और b जो दिया गया है वो तो सारा 1 1 1 था, ठीक है। तो अब इनका गुणनफल हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, इनका ए बी निकालना है हमें। ए बी कैसे निकलेगा, ठीक है, ए बी कैसे निकलेगा। तो ए बी का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में गुणा करिए, यानी कि 1 गुणे 1 प्लस माइनस 1 गुणे 1 हो जाएगा। और फर्स्ट सेकेंड कॉलम, तो 1 गुणे 1 प्लस माइनस 1 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे वाले का इससे माइनस 1 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर माइनस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 माइनस 1 और यहाँ से 1 माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 और ये भी माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए बी का मान 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0 और माइनस 1 प्लस 1 एक दूसरे से कट जाएगा तो 0, माइनस 1 प्लस 1 कटेगा तो 0, यानी कि ए बी का मान क्या आ गया 0 0 0, ठीक है। आया बात समझ में। चलिए अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, ए बराबर 1 2 5 3 4 6 तथा बी बराबर 4 2 1 0 1 5 7 3 6, तो ए बी का मान ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सी, ए बराबर 1 3 2 4 5 6, बी बराबर 4 2 1 हो जाएगा। फिर 0 1 5 7 3 6 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को गुणा करना है। देखिए गुणा करिए क्या आएगा। अच्छा एक बात बता दें, सबसे पहले बहुत से बच्चों को डाउट ये होता है कि सर ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। अब इसमें क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ये वाला आगे वाला इसका पीछे वाला यानी कि 2 गुणे 3 बन रहा है, यानी कि आपका 2 रो आएगा और 3 कॉलम आएगा, यानी कि ऐसे ऐसे 2 रो आएंगे और कॉलम जो आना होगा ऐसे ऐसे
3 आएंगे। देखिएगा कैसे आंसर आएगा इसका, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो ए बी कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 1, इतना तो बात समझ में आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब इसको करिए 1 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 1 प्लस 5 गुणे 5। अब फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि 1 गुणे 7 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 6, क्लियर है। अब फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 1 हो जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 गुणे 0 प्लस 4 गुणे 1 प्लस 6 गुणे 5, ठीक है। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि देखिए 3 गुणे 7 प्लस 4 गुणे 3 प्लस 6 गुणे 6, ठीक है। तो ये ए बी का मान अगर हम निकालें तो क्या आएगा, देखिए ये 4 एकम 4 प्लस 2 दूनी का 4 प्लस 5, ठीक है। अब देखिए इसको 0 ये 2 ये 25, यानी कि 0 प्लस 2 प्लस 25, ठीक है। अब इसको देखिए ये 7 प्लस 6 प्लस 30, 12 8 6, 12 प्लस 8 प्लस 6। इसको देखिए 0 प्लस 4 प्लस 30, इसको 21 प्लस 12 प्लस 36 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़िए, 4 4 8 5 13, 12 8 20 6 26 और 0 2 25 27 हो जाएगा। ये 4 30 34, 7 6 13 30 43, 21 12 कितना हो जाएगा 32 32 36, सॉरी 2 1 3 नहीं 33 हो जाएगा। 21 12 33 37 36 69 हो जाएगा, सॉरी 69। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ए बी का मान हमारा क्या आया, देखिए कैसे आया। सेकंड रो और मतलब कि 2 रो है और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। तो मैं पहले ही तो यही बोला था कि 2 गुणे 3 के रूप में आएगा तो ही आपका आंसर सही होगा। किसी बच्चे का 3 रो आ रहा है और 2 कॉलम आ रहा है तो वो गलत है, ठीक है। 2 रो 3 कॉलम आएगा। ये हमेशा याद रखिए कि इसका जो आगे वाला होता है और इसका जो पीछे वाला होता है, इन्हीं 2 का आंसर आता है। जैसे 2 और 3, तो 2 गुणे 3, ऐसा ही आंसर आएगा, ऐसा ही फॉर्मेट में आंसर आएगा। आगे बढ़ें, चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का ए देखेंगे। कह रहा है कि यदि ए बराबर 1 3 5 2 4 6 तथा बी बराबर 9 6 8 5 7 4 है तो ए बी तथा बी ए का ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तीसरे का ए देख लीजिए। ए बराबर आपको दे दिया गया 1 3 5, ठीक है, 2 4 6। बी बराबर दिया है 9 6 8 5 7 4, ठीक है। कह रहे कि ए बी तथा बी ए ज्ञात करिए। ए बी का भी मान ज्ञात करना है और बी ए का भी मान ज्ञात करना है, ठीक है। अरे बस समझ में, ए बी और बी ए दोनों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले ए बी हम लोग निकालेंगे। तो ए बी का मतलब क्या हुआ कि ए का बी में गुणा करिए। तो ए का बी में गुणा कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ऐसे ही होगा। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 9 प्लस 2 गुणे 6 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 8 प्लस 2 गुणे 5। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, तो 1 गुणे 7 हो जाएगा प्लस 2 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 गुणे 9 प्लस 4 गुणे 6 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 8 प्लस 4 गुणे 5 हो जाएगा। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 3 गुणे 7 प्लस 4 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 5 गुणे 9 प्लस 6 गुणे 6 हो जाएगा। फिर इस सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि 5 गुणे 8 प्लस 6 गुणे 5। फिर 5 6 का मतलब ये थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि कितना हो जाएगा, 5 गुणे 7 प्लस 6 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए, अब यहाँ पर इनको हल करिए तो क्या हो जाएगा, 9 और 6 दूनी 12, 9 प्लस 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 10 हो जाएगा। और ये 7 प्लस 8 हो जाएगा। इसका 3 9 27, 4 6 24, 27 प्लस 24 और ये 24 प्लस 20 और ये 27, 3 7 21, 4 4 16, 21 प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 गुणे 9 यानी कि 45 हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। ये 35 प्लस 24, जोड़ने गुणा करने आता है ना, बात ख़त्म, सारा आसान है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, 12 9 21, 27 24 51 और 45 36 81, 8 10 18, 24 20 44, 40 30 70, 7 8 15, 21 16 37 और 35 24 कितना हो जाएगा, 59। बस यही हमारा आंसर हो गया। ए भी हमारा निकल गया। अब बी ए निकालना है, बी ए निकालिए। तो अब क्या करना है, आपको उल्टा प्रोसेस चलना है, यानी कि अब आपको देखिए यहाँ से मैं इसको घेर दे रहा हूँ ताकि ये हमको पता चले। अब हमको बी में ए से गुणा करना है। देखिए बी में ए से गुणा करना, सॉरी बी ए निकालना है, यानी कि ए में अब बी से गुणा करना है। पहले क्या था कि बी में ए से गुणा करना पड़ता था, अब क्या करना है, बी से ए में गुणा करना है। क्या करना है, बी से ए में गुणा करना है। तो अब कैसे करेंगे, तो बी को इस साइड लिख दीजिए और ए को इस साइड लिख दीजिए, उसके बाद आसान हो जाएगा। तो बी हमारा जो है वो क्या है, 9 8 7 6 5 4 और ए क्या है, ए 1 3 5 2 4 6, एक वही है 1 2 3 4 5 6, यही है। ठीक है, आया बात समझ में। अब देखिए बी ए हमको निकालना है, तो बी ए कैसे निकलेगा, 9 गुणे 1, ठीक है, प्लस 8 गुणे 3 प्लस 7 गुणे 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो। अब सेकंड कॉलम पर चलते हैं, तो 9 गुणे 2 प्लस 8 गुणे 4 प्लस 7 गुणे 6। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 गुणे 1 प्लस 5 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 5 हो जाएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 6। ठीक है, तो बी ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए बी ए बराबर क्या हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, 9 24 और 35, 9 प्लस 24 प्लस 35 हो जाएगा। अच्छा इसको जोड़िए, 18 32 और 42, 18 प्लस 32 प्लस 42, इसको जोड़िए, 6 15 और 20 हो जाएगा, 6 प्लस 15 प्लस 20। अच्छा इसको जोड़िए, 12 20 और 24 हो जाएगा, 12 20 24 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए, हमारा बी ए का मान आ जाएगा। तो 24 और 9 कितना हो जाएगा, 9 4 13 33 और 35 मिलकर 68, 15 6 21 20 41 और 18 अब 42 कितना हो जाएगा, 8 2 10 4 1 5 1 6 60 अब 32 92, तो यहाँ पर 92 हो जाएगा। 20 24 44 44 12 56 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया बात समझ में। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं इसका, कि ए बराबर एक्स वाई जेड, बी बराबर ए बी सी है, तो ए बी ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें बी ए नहीं ज्ञात करना है, केवल ए बी ज्ञात करना है। सॉरी यहाँ पर ये मैंने बी ए लिख दिया था। ठीक है, तो देखिए ये आपको ए बी केवल ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये आपका है। अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ए बी निकालना है, यानी कि ए का गुणा बी में करना है। तो ए बी कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो, देखिए ये रो है, ये रो है, ये रो है, कॉलम ये है, ये कॉलम है। ठीक है, तो एक्स और ए का गुणा करिए तो ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। फिर
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि CX हो जाएगा। वैसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि AY हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम BY हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम CY हो जाएगा। अब Z का A से गुणा करिए तो AZ हो जाएगा, BZ हो जाएगा और CZ हो जाएगा। आया बात समझ में? तो ये हमारा AB हो गया। आया बात समझ में कि नहीं? तो AB ही निकालना था हमारा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर C की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर C क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर C कह रहा है कि A बराबर 1 -1 -1 1 तथा B बराबर 1 0 1 1। तो AB तथा BA ज्ञात करिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ कि A बराबर 1 -1 -1 1, B बराबर तथा B बराबर 1 0 1 1। तो AB और BA हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। AB कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 गुणे 1 प्लस -1 गुणे 0 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 1 गुणे 1 प्लस -1 गुणे 1। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि -1 गुणे 1 और प्लस 1 गुणे 0। फिर -1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 हो गया। अब इनको हल करिए तो AB हमारा क्या आएगा? 1 -0 -1 प्लस 0 और 1 -1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से AB जो होगा वो हमारा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। आया बात समझ में? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? AB आ जाएगा। अब BA की बात करें तो यहाँ से मैं ऐसे घेर देता हूँ। अब BA निकालते हैं तो B को पहले लिख लेता हूँ। तो B हमारा है 1 0 ऐसे है और A का मान क्या है? 1 -1 -1 1 है। ठीक है, अब हमको BA निकालना है। तो BA कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -1। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 गुणे -1 प्लस 1 गुणे 1। ठीक है, अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 0 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -1। ठीक है, फिर इसके साथ गुणा करिए तो -1 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 1। ठीक है, अब देखिए इनको हल करिए तो ये क्या हो जाएगा? BA का मान क्या आएगा? 1 -1 हो जाएगा, ये 0 -1 हो जाएगा, माइनस प्लस को माइनस कर देगा और ये -1 प्लस 1 हो जाएगा और ये भी ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? BA बराबर -1 0 -1 -1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। BA का मान आ गया और AB का भी मान आ गया। ठीक है, अब आगे चले। क्वेश्चन नंबर ये तीसरे का C था। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यदि A बराबर इतना दिया गया है, B बराबर इतना है तो दर्शाइए कि AB एक शून्य अवयव है। देखिए कह रहा है कि चौथा जो है कि A बराबर 1 -1 -1 1 और B बराबर 1 1 1 1 है। ठीक है, तो कह रहा है कि दर्शाइए कि जो AB है ना वो क्या है? शून्य अवयव है। शून्य अवयव है। पहला क्या कर रहा है? शून्य अवयव कि AB का जो गुणा करिए तो देखिए कि क्या ये शून्य आ जा रहा है। चलिए देखते हैं, AB का गुणा करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो यानी कि इसका गुणा करिए तो 1 गुणे 1 प्लस -1 गुणे 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 गुणे 1 हो जाएगा प्लस -1 गुणे 1 हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि -1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये कितना हो जाएगा? -1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है,
ए बी बराबर देखिए 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अरे बस समझे। अब इसको हल करिए तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि ए बी क्या है, ए बी एक शून्यक, क्या बोल रहा था क्वेश्चन, शून्यक आव्यूह है, शून्यक आव्यूह है। ठीक है, ऐसा ही है दूसरा भी दर्शाइए कि बी ए। अब बी को इस साइड लिख दीजिए, ए को इस साइड लिख दीजिए और इसको हल करिए। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या अगर आप इसको हल करेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि बी ए भी क्या है, शून्यक आव्यूह है। ठीक है, आगे देखें।